Welcome back, dear students. Today we will start with the topic electric field. Electric field. Field around a charge within which its influence can be experienced, known as electric field. किसी चार्ज के चारों तरफ जहां तक इसका इन्फ्लुएंस स्टडी किया जा सकता हो, एक्सपीरियंस किया जा सकता हो, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट करने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज, इसको हम क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं। जैसे कि नाम से ही साउंड कर रहा है ये कि किसी पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन देखने के लिए हम टेस्ट चार्ज यूज करते हैं। इसका यूनिट मैग्नीट्यूड है, पॉजिटिव नेचर है। तो यानी कि अगर आप कोई सोर्स चार्ज पॉजिटिव लेते हो तो टेस्ट चार्ज को ये रिपेल करेगा अवे फ्रॉम द फील्ड, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। और अगर आपने किसी नेगेटिव चार्ज का फील्ड करना है टेस्ट, तो ये टेस्ट चार्ज उसके टुवर्ड्स आएगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएगी। तो जैसे कि नाम से ही साउंड कर रहा है, मैथमेटिकल टर्म, हाइपोथेटिकल टर्म, इसको लेके चलते हैं। ये किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखने के काम आता है। अब मैंने वर्ड यूज किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक वर्ड तो मैंने यूज किया इलेक्ट्रिक फील्ड। रीजन अराउंड अ चार्ज और फील्ड अराउंड अ चार्ज within which its influence can be experienced, that is electric field। फिर मैंने एक वर्ड बोला टेस्ट चार्ज, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखने के लिए, फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखने के लिए हम टेस्ट चार्ज का इस्तेमाल करते हैं। क्यू नॉट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और टेस्ट चार्ज इतना छोटा चार्ज है दैट इट डज नॉट हैव इट्स ओन फील्ड, इसका अपना कोई फील्ड नहीं है। तो किसी दूसरे का फील्ड टेस्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, टेस्ट चार्ज। अब एक अगला वर्ड आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई से हम इसको लिखते हैं। किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, कितनी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट is defined as the force experienced by test charge placed at that point, ये हम इसको डिफाइन करते हैं। E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट बन जाती है। आगे आने वाले आर्टिकल में आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड को वोल्ट पर मीटर में भी मेजर करते हैं, जब हम फर्दर डेरिवेशन करेंगे तब बताएंगे। यहाँ पे अभी न्यूटन पर कूलम आ गए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इज इट अ वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। तो आपकी डेफिनेशन तो ये बना दोगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट is defined as the force experienced by test charge placed at that point. Electric field intensity is a vector quantity और इसकी डायरेक्शन क्या होगी,
it acts in the direction in which test charge experience force, or the direction in which test charge moves, if it is free to do so. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन है जिसमें टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या टेस्ट चार्ज मूव करेगा अगर ये फ्री हो, मूव करने के लिए फ्री हो। तो पॉजिटिव से अवे जाएगी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, क्योंकि पॉजिटिव और टेस्ट चार्ज के बारे में हमने क्या बताया, पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव के टूवर्ड्स आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्यों? अगर कोई नेगेटिव सोर्स चार्ज है उसका आपने फील्ड निकालना है तो टेस्ट चार्ज आपको पता ही है पॉजिटिव साइन का है, तो इट विल बी टूवर्ड्स, पॉजिटिव से अवे, नेगेटिव के टूवर्ड्स। टेस्ट चार्ज बेटे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखने के लिए ही निकालते हैं, और टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड इतना कम लेते हैं, इट डज नॉट हैव इट्स ओन फील्ड, इसका अपना कोई फील्ड नहीं है, क्योंकि अगर इसका अपना भी फील्ड होता तो फिर तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते फोर्स किसके कारण लग रही। ये सोर्स चार्ज जिसके कारण हम फील्ड निकाल रहे हैं उसको सोर्स चार्ज बोलते हैं, और टेस्ट चार्ज जिसके कारण हम फील्ड की डायरेक्शन टेस्ट कर रहे हैं, फील्ड की स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए नाम उसका टेस्ट चार्ज है। तो E इजिकल टू एफ बाई क्यू नॉट। सिंपल 2 नंबर के क्वेश्चन में आपके पास आएगा, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इट्स यूनिट, इज इट अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो आपने वही डेफिनेशन देनी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, एंड इट्स डायरेक्शन इज द डायरेक्शन इन विच टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स, और द डायरेक्शन इन विच टेस्ट चार्ज मूव्स इफ इट इज फ्री टू डू सो। अगर ये अलाउ कर दें, हम फ्री कर दें मूव करने के लिए, तो जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज मूव करेगा वो उसकी डायरेक्शन होगी। तो आगे आर्टिकल में, आने वाले आर्टिकल में आपसे मैं पूछूंगा किधर आनी चाहिए इसकी डायरेक्शन, तो पॉजिटिव से अवे जाती है और नेगेटिव के टुवर्ड्स आती है। अभी आप न्यूटन पर कूलम देखोगे, आने वाले आर्टिकल में देखोगे एक और यूनिट बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, वोल्ट पर मीटर। और जब हम आगे आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक नया नाम भी आ जाएगा जिसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेंगे, आगे आने वाले आर्टिकल में करेंगे। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, अब आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, these are the imaginary lines straight or curved tangent to which at any point gives the direction of electric field intensity at that point। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ये स्ट्रेट भी हो सकती हैं और कर्व भी हो सकती हैं। तो किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट डालोगे
This will give you the direction of electric field intensity at that point. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं स्ट्रेट भी हो सकती हैं, कर्व्ड भी हो सकती हैं। अब जो है इनकी प्रॉपर्टीज पे 100% क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की आती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्वेश्चन आता ही आता है इनकी प्रॉपर्टीज पे। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस emanate from positive charge and terminate on negative चार्ज। पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं। पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं। पॉजिटिव से निकलती हैं, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं। तो इसको दूसरी तरीके से कि कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाता पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, इसको दूसरी लैंग्वेज में ही कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रही है। तो यहाँ से आपको एक पॉइंट और निकल गया, यहाँ से आपने एक कंक्लूजन और ड्रॉ कर लिया, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे खत्म हो रही है, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे खत्म हो रही है। तो एक और लैंग्वेज बोल लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, अट्रैक्शन को शो कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव। और दूसरा कंक्लूजन आपने क्या निकाला यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिसकंटिन्यूअस, that is electric field lines do not form closed loop। डिसकंटिन्यूअस वर्ड का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, पॉजिटिव से नेगेटिव पे खत्म होगी, नेगेटिव से वापस पॉजिटिव पे नहीं आई। तो इस पे कैसे कैसे कौन से क्वेश्चन आ जाते हैं। इफ एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे जा रही हैं इससे, फॉर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। फॉर एन आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टुवर्ड्स आ रही है। आइसोलेटेड वर्ड का मतलब हम एक सिंगल चार्ज ले रहे हैं, नेगेटिव चार्ज। आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द नेचर ऑफ सिमेट्री फॉर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, तो क्या बन गया, स्फेरिकल पॉइंटिंग आउटवर्ड। ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं ऐसे इस पे प्रॉपर्टीज पे। व्हाट इज द नेचर ऑफ सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, तो क्या बनेगा, स्फेरिकल पॉइंटिंग आउटवर्ड्स। व्हाट इज द नेचर ऑफ सिमेट्री फॉर एन सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एन आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, क्या बनेगा, स्फेरिकल पॉइंटिंग इनवर्ड्स। स्फेरिकल पॉइंटिंग इनवर्ड्स। अब यहां से तीसरी बात और सीखो भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज वर्ड ना भी बोल के आप यूं भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रेवल फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, आप ये भी बोल सकते हो। इसी एक ही प्रॉपर्टी से मैंने इतनी सारी बातें बताई आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू
लोअर पोटेंशियल, 8 से सीखते आ रहे हो आप ये पोटेंशियल वर्ड, हम नेक्स्ट पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। पॉजिटिव चार्ज को हम हायर पोटेंशियल, नेगेटिव को हम लोअर। 8 से जब से आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना शुरू किया, क्लास स्टैंडर्ड 8 से शुरू किया आपने, तो आप ये पढ़ते आ रहे हो वहाँ पे कि पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, लोअर पोटेंशियल की तरफ। नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, हायर पोटेंशियल की तरफ। तो एक ही भाषा को हम अलग अलग तरीके से ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमानेट फ्रॉम पॉजिटिव, टर्मिनेट ऑन नेगेटिव। आइसोलेटेड के लिए ऐसे फील्ड दिखा देंगे। स्फेरिकल, ये सारे क्वेश्चन आते हैं ऐसे। स्फेरिकल सिमेट्री आउटवर्ड पॉइंटिंग आउटवर्ड, स्फेरिकल सिमेट्री पॉइंटिंग इनवर्ड। और ये डाइपोल के लिए अगर आप दिखाओ दोगे तो सिलेंड्रिकल शेप आ रही है। ये सारे क्वेश्चन आते हैं इस पे, प्रॉपर्टीज पे। ये सिलेंड्रिकल सिमेट्री आएगी इसकी, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए। सिमिलरली चार्ज के लिए आप दिखाएंगे तो एक्सपेंड्स लेटरली हम बोल देते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होगा, एक्सपेंड्स लेटरली, ये रिपल्सन को शो कर रहा है। पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव होगा। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, अट्रैक्शन को शो करेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, रिपल्सन को शो करेगा। नेगेटिव नेगेटिव हो या पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो रिपल्सन को शो करेगा। तो इसको हम कह देते हैं कॉन्ट्रैक्ट, अट्रैक्शन को कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली और एक्सपेंड्स लेटरली। ये हम ऐसे इसकी प्रॉपर्टी हम दिखाएंगे। अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। ये बहुत ज्यादा बार आती है एग्जाम्स में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। इट इज बिकॉज इफ दीज लाइंस इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अभी बताया था दो टेंजेंट आ जाएंगे पी पॉइंट पे। इट इज बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शंस विच इज नॉट पॉसिबल फॉर अ वेक्टर क्वांटिटी। एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन तो नहीं हो सकती एक वेक्टर क्वांटिटी की। तो दैट इज व्हाई these इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। ये आप दिखाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती? इट इज बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शंस विच इज नॉट पॉसिबल फॉर अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको एनसीईआरटी में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना रखे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज दिखा रखा है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव दिखा रखा है, इस टाइप का फील्ड दिखा रखा है एक्सरसाइज में, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में, जो कि पॉसिबल नहीं है। पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव पे नहीं आएगा। ऐसे ही आपको फील्ड दिखा रखा है, पॉजिटिव नेगेटिव के चार्ज के बीच में ऐसा फील्ड दिखा दिया, और एक और चार्ज यहाँ पे रख के फील्ड उन्होंने इंटरसेक्टिंग करके दिखा दिया। इस टाइप का भी पॉसिबल नहीं है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। ये भी पॉसिबल, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं आ सकता, या कहीं पे ऐसे दिखा रखा हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर कहीं पे आ जाएं, ऐसा फील्ड पॉसिबल नहीं है। पॉजिटिव से नेगेटिव वापस नेगेटिव से पॉजिटिव पे, या इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप का दिखा रखा हो, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो इन प्रॉपर्टीज पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं और वैसे भी आएंगे। इस टाइप का फील्ड कहीं रिप्रेजेंट कर रखा हो, इस टाइप का इंटरसेक्शन दिखा रखा हो, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, या फील्ड को सर्कल में दिखा रखा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगली प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, do not pass through conductor, do not pass through conductor। एंड इसी में कंडक्टर की एक और प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस emanate
and terminate normally or perpendicularly on the surface of conductor, on the surface of conductor। तो ये दो प्रॉपर्टी कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर से पास नहीं होती और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी कंडक्टर पे परपेंडिकुलर होंगी, या बाहर आ रही है तो भी परपेंडिकुलर और कंडक्टर पे टर्मिनेट हो रही है तो भी परपेंडिकुलर होंगी। तो इस पे किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये दो कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी। आपके क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको ये ऐसी एक फील्ड लाइन दे देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये कंडक्टर से पास हो रही है, या आपको इस टाइप का दिखा देंगे, या परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर शो कर रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू कंडक्टर एज सोन, ये कोई कंडक्टर है जिसमें से तीन लाइन पास हो रही है। सो विच इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इन तीन में से कौन सी फील्ड लाइन करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो पहला तो कर नहीं रहा क्योंकि कंडक्टर से तो पास होती नहीं फील्ड लाइन, दूसरा हमने परपेंडिकुलर नहीं दिखा रखी, टर्मिनेट या एमानेट परपेंडिकुलर नहीं दिखा रखी। तो थर्ड लाइन ही है जो ये दोनों प्रॉपर्टी को ओबे कर रही है कि कंडक्टर से भी पास नहीं हो रही है और कंडक्टर पे जब टर्मिनेट होगी तो भी परपेंडिकुलरली और बाहर आ रही है तो भी परपेंडिकुलरली। सो थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन टू पास थ्रू अ कंडक्टर। तो ये इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो बहुत ज्यादा आते हैं इस पे क्वेश्चन इसके। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड electric field is represented by, strong electric field is represented by closely spaced field lines। कहीं पे फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग दिखानी है तो फील्ड लाइन क्लोजली स्पेस्ड होंगी। वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, weak electric field is represented by widely spaced field lines, widely spaced field lines। इसको वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्लियरली दिखाई दे रहा है E1 इज ग्रेटर देन E2, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो। इस पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, चाहे वो कंपटीशन में हो या बोर्ड में हो, ऐसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे। ये 3 पॉइंट लेगा, ए बी सी, ई ए, ई बी, ई सी। विच पॉइंट रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ए एंड सी, ये मैंने सेम दिखा रखा है, ए और सी का सेपरेशन। विच पॉइंट रिप्रेजेंट वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट बी। इनमें रिलेशनशिप कभी आ रखे थे, इस बार क्वेश्चन आया हुआ था बोर्ड में, ई ए इज इक्वल टू ई सी इज ग्रेटर देन ई बी। ई ए और ई सी तो बराबर है और ई बी से ये दोनों बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, तो वीक पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड का बी है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है वो ए और सी है।
तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके आते हैं। इस पे यह क्वेश्चन आया हुआ है, इस बार हरियाणा बोर्ड में आते हैं क्वेश्चन।